क्या होगा अगर एक दिन शकुनी का अपना पुत्र उसी श्री कृष्ण के सामने खड़ा हो जाए जिन्हें वो जीवन भर छलता रहा? क्या न्याय केवल पांडवों के लिए था या कौरवों के लिए भी? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर अभी भी रक्त की गंध तैर रही थी। हस्तिनापुर का राजमहल वीरान सा लग रहा था। भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और स्वयं गांधार नरेश शकुनी सब काल के गाल में समा चुके थे। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन द्वारिका के राजदरबार में अचानक एक युवा योद्धा प्रवेश करता है। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी, पर चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। वो सीधा श्री कृष्ण के सिंहासन के सामने आकर खड़ा हो गया। वासुदेव, उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं गांधार का राजकुमार हूं, शकुनी का पुत्र। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की दृष्टि श्री कृष्ण पर टिक गई। क्या ये प्रतिशोध लेने आया है या कोई नई साजिश रचने? युवक ने आगे कहा, मेरे पिता को इतिहास ने केवल खलनायक बना दिया, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि उन्हें ऐसा बनने पर किसने मजबूर किया? मैं न्याय मांगने आया हूं। श्री कृष्ण के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। न्याय? उन्होंने शांत स्वर में कहा। किस बात का न्याय राजकुमार? युवक की आंखें भर आई। मेरे पिता ने जो कुछ किया वो अपनी बहन गांधारी के अपमान का बदला लेने के लिए किया। उन्हें और उनके भाइयों को हस्तिनापुर में बंदी बनाकर भूखा रखा गया। क्या वो अन्याय नहीं था? क्या उनका क्रोध अनुचित था? दरबार में बैठे वृद्ध ऋषि भी चुप थे। ये प्रश्न सरल नहीं था। श्रीकृष्ण ने युवक को बैठने का संकेत दिया। तुम्हारे पिता बुद्धिमान थे, कृष्ण बोले, पर बुद्धि जब क्रोध से मिलती है तो विनाश जन्म लेता है। उन्होंने अन्याय का बदला अन्याय से लिया। परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण आर्यावर्त युद्ध की अग्नि में जल उठा। युवक ने प्रतिवाद किया, तो क्या पांडव निर्दोष थे? द्रौपदी का अपमान हुआ तो मेरे पिता दोषी, पर जुए का खेल खेलने वाले युधिष्ठिर क्या निर्दोष थे? दरबार में हलचल हुई। प्रश्न तीखा था। कृष्ण ने गंभीर होकर उत्तर दिया, न्याय का अर्थ पक्ष लेना नहीं होता। जिसने भी अधर्म किया उसका फल उसे मिला। दुर्योधन का अहंकार, भीष्म की मौन स्वीकृति, द्रोण की पक्षपातपूर्ण शिक्षा, कर्ण की प्रतिज्ञा और शकुनी का छल, सब ने मिलकर इस विनाश को जन्म दिया। युवक कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, तो क्या मेरे पिता पूरी तरह दोषी नहीं थे? कृष्ण ने उसकी ओर सीधे देखा। कोई भी मनुष्य पूरी तरह श्वेत या श्याम नहीं होता। शकुनी में भी एक भाई था जो अपनी बहन के लिए रोया था, पर उसने अपने दुख को विष बना लिया। वही विष पूरी दुनिया में फैल गया। युवक की मुट्ठियां गीली पड़ गईं। तो मुझे क्या करना चाहिए माधव? क्या मैं भी प्रतिशोध की अग्नि में जलूं? कृष्ण उठे और उसके पास आकर बोले,